दोस्तों नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बैंकिंग के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 5 मार्क के मिल जाएंगे। और ये जो सीरीज के सवाल पूछे जाते हैं वो दो कैटेगरीज में पूछे जा सकते हैं। या तो आपको मिसिंग नंबर पूछा जा सकता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको गिवन होगा, उसी सीक्वेंस में एक नंबर आपका मिसिंग होगा, वो क्या है वो ढूंढने के लिए पूछा जा सकता है। या फिर आपको रॉन्ग नंबर ढूंढने के लिए पूछा जा सकता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा, उनमें से आपको एक नंबर दिया गया होगा जो कि इस सीक्वेंस में फिट नहीं आ रहा होगा, उसको ढूंढना है। तो पहले आप अपना मोटो को फिक्स कीजिए, मिसिंग नंबर को ढूंढिए। मिसिंग नंबर में आपका एक परफेक्ट होल्ड, एक परफेक्ट ग्रिप अगर आपका आ जाएगा तो आपको रॉन्ग नंबर्स निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपके पैटर्न सेम रहते हैं, लेकिन मिसिंग नंबर में पैटर्न में मतलब जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर में पैटर्न को जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे पहले फोकस हमारा आज के सेशन में मिसिंग नंबर के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे रंग नंबर की ओर। तो मिसिंग नंबर सीरीज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कितने कैटेगरीज के हैं? दो कैटेगरीज के हैं। वो एक हो सकता है आपका डिफरेंट सीरीज, दूसरा हो सकता है आपका मल्टीपल सीरीज। सर डिफरेंट सीरीज क्या है? डिफरेंट सीरीज मतलब जो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको दिए गए होंगे ना, उन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस से ही उनका पैटर्न बना होगा। मतलब ये मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो मतलब अगर मैं बात करूं कि एक नंबर ए है, बी, सी, डी, ई और आपको ये नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे डिफरेंट सीरीज में क्या होता है ना कुछ आपके ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके ये सीक्वेंस बनाया जाता है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सीक्वेंस बनाया जाता है मतलब इनके बीच में डिफरेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न रखते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं मल्टीपल सीरीज की, तो मल्टीपल सीरीज में अगर मुझे सेम ए बी सी डी ई दे दे और एक नंबर पूछ ले, तो यहाँ पे ये नंबर को और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आएगा, यहाँ पे या तो मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा या तो डिवाइड करके आया होगा। तो अब छोटा सा अगर हम एग्जांपल आकर दें, तो बचपन में हमें ये पता है कि अगर मैं किसी चीज में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही वो चीजें ज्यादा चेंजेस दिखाने लगते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 में मैं अगर 8 मिलाऊं तो कितना आएगा आपका? 14। लेकिन वही 6 में अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 48। यानी कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो कम 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 के डिफरेंस है, मतलब जो नंबर है वो धीरे 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 बढ़ेंगे क्योंकि एडिशन होते चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है वो भयंकर रेट में बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर दे देते तो अच्छा होता। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, देखिए एक एक में सपोज मैंने एक मिलाया तो दो हो गया, उसमें अगर दो मिलाया तो अगर चार हो गया, उसमें अगर मैंने तीन मिलाया तो सात हो गया, उसमें अगर चार मिलाया तो 11। ये एक डिफरेंट सीरीज का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पहले एक मिला, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर क्या मिलता भाई? 5 मिलता। लेकिन अगर वही सेम एक को मैं मल्टीपल सीरीज में करता तो पहले एक के साथ एक मल्टीप्लाई करता तो एक आता, अब तक सही है भाई। अगर दो मल्टीप्लाई करता तो दो आ जाता, अगर अभी तीन मल्टीप्लाई कर देता तो 6 आ जाता, अगर अभी चार मल्टीप्लाई कर देता तो 24 आ जाता। मतलब नंबर जो है वो फर्स्ट और लास्ट में गैप बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा कम रहता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देखिए पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो ध्यान से पूरा अच्छे से कीजिए, जैसे टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इतना मैं आपको क्लियर आइडिया दे रहा हूं कि अगर पहले नंबर और आखिरी नंबर में डिफरेंस बहुत कम है या फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है या फिर स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो वो डिफरेंट सीरीज का नंबर सवाल है। अगर पहले नंबर से आखिर नंबर तक आते आते आपके डिफरेंस बहुत बढ़ चुके हैं तो वो डेफिनेटली मल्टीपल सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम डिफरेंट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अब फिर उसके बाद जाएंगे मल्टीपल सीरीज की। और अब ये जो डिफरेंट सीरीज की अगर हम बात करें तो वहां पे डिफरेंस के बीच में हमें पैटर्न ढूंढना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमें ए बी सी डी ई ऐसा करके एफ दे दे और हमें क्लियरली पता चल चुका है कि सर स्टार्टिंग से एंड तक डिफरेंस बहुत ही स्लो स्लो बढ़ रहा है, ये डिफरेंट सीरीज का ही सवाल है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते चलना है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते चलिए। अब डिफरेंस निकालने से क्या होगा सर? ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंस है ना वो अपने बीच में कुछ पैटर्न रखते हैं। सर वो पैटर्न कैसे पता चलेगा? वो पैटर्न या तो आपके स्क्वायर हो सकते हैं, या तो क्यूब हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रखते हैं पैटर्न। इतना ख्याल है। अगर वो पैटर्न आपको पहले लाइन में पहले डिफरेंस निकालने में नहीं मिला तो इमीडिएटली डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालिए, मतलब जो जो डिफरेंस मिले हैं उनका डिफरेंस फिर से निकालिए। अगर वो पैटर्न में आपको मिल जाएगा तो परफेक्टली आप आंसर बना सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर से डिफरेंस निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 बार डिफरेंस निकालने से आपके सारे के सारे डिफरेंस सीरीज बन जाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं मैक्सिमम 95%। नहीं तो आप फिर कमेंट कर देंगे सर नहीं बना। ठीक है, 95% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेके करते हैं। अगर मैं एक बात करूं 112 168 226 290
366। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, इतना तक क्लियर है। अब अगर ये सवाल आपको दिया जाए तो आप देखिए सबसे पहले 112 से लेके 336 बहुत ही कम है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है ये डिफरेंस। तो पहला चीज ध्यान में आना चाहिए, डिफरेंस सीरीज का सवाल है, डिफरेंट सीरीज है मतलब मुझे डिफरेंस निकालना है। अब देखिए ये 56, ये आपका आ गया 58, ये आपका आ गया 64, ये आपका आ गया 76। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये सर कुछ तो डिफरेंस दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अगर कुछ डिफरेंस नहीं दिखा तो अभी कहे ना कि एक बार इमीडिएटली क्या कीजिए, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। हमेशा ये लॉजिक फॉलो कीजिए। 2, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे देखिए 12। सर ये भी तो कुछ लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे आपको लॉजिक, मुझे तो दिख चुका है, अगर आपको यहाँ पे लॉजिक दिख नहीं रहा है तो एक बार और डिफरेंस कर दीजिए। और एक बार डिफरेंस करते ही ये देखिए कितने का आ गया 4, ये कितने का आ गया 6। अब देखिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ऊपर आ ही रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। अगर आपको आसपास किसी भी नंबर के मल्टीपल्स मिले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अगर 2 का सेकंड मल्टीपल है तो ये 2 का अगर थर्ड मल्टीपल है तो अभी 2 का फोर्थ मल्टीपल आएगा। या फिर आसान भाषा में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो नेक्स्ट 2 4 जा 8 आएगा। हमेशा याद रखिएगा ये चीज। अब 12 में देखिए, 12 में अगर 8 जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो 6 था वो किसके बीच में गैप था? 6 और 12 के बीच में गैप था। ये जो 8 आएगा वो किसके बीच में गैप आएगा? 12 और ये जो अगला नंबर है। तो 12 में 8 जोड़ने से ये अगला नंबर 20 आएगा। ये 12 जो गैप था वो 64 और 76 के बीच में था, और ये जो 20 आएगा वो 76 और अगले नंबर के बीच में आएगा। तो 76 में 20 ऐड करने से ये 96। अब ये जो 76 है वो 290 और 366 के बीच में गैप था। सिमिलरली ये 96 जो है वो इसके बीच में, और ये जो आने वाला नंबर है मिसिंग नंबर, उसके बीच में गैप होगा। तो इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 6 6 12, 9 6 15, 6, ये आपका आ गया 4। तो आंसर आपका कितना आ गया? 462। इज इट क्लियर? सर आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा लेंदी हो गया? अगर कुछ ज्यादा लेंदी आपको लग रहा है तो आपको और एक बार डिफरेंस निकालने की जरूरत है। आपका आंसर भाई 462 होना चाहिए, ये आपका 462 होना चाहिए, ये तो आपका 96, ये आपका 20 आना चाहिए। बस इतने पे फोकस कीजिए। अब अगर मैं इसको कुछ और तरीके से सर करूं, अब देखिए ध्यान से, ये आपको पता नहीं था, ये हमने निकाला था। अब देखिए 2 को क्या हम लिख सकते हैं 1 into 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 into 3, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 into 4। अब पैटर्न फिर से मिल चुका है मुझे, पैटर्न 1 2 2 3 3 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा भाई 4 into 5। अब ये आपका आ गया कितना 20। तो ये 20 आते ये 96 आ जाएगा, ये आपका 462। अगेन आपका आंसर सेम आ जाएगा। सर कुछ और पैटर्न अगर बताएं तो देखिए ध्यान से, क्या इस 2 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 होता है। क्या इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2? क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3? देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 आ रहा है ना। सिमिलरली अगर 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। क्या वो 20 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। मतलब इसमें भी हम करेंगे तो आंसर आएगा। सर कुछ और तरीका? अब देखिए क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 2? बिल्कुल लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2। अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 होता है। क्या 6 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर माइनस 3? अरे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6। क्या इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4? 16 माइनस 4 12। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 3 4। अभी 5 का स्क्वायर माइनस 5, क्या ये 20 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब आप जिस भी तरीके से करेंगे ये नंबर सीरीज का यहाँ पे 20 आएगा, ये 20 आते यहाँ पे 96 आएगा, और ये यहाँ पे 462 आएगा। आपका आंसर फिक्स्ड रहेगा। लेकिन आपके जितने भी पैटर्न बने आंसर फिक्स्ड आना ही आना है। इतना तक क्लियर है? तो ये सामने आपका आ चुका है दूसरा सवाल। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो 74 से 130, उससे 200, फिर ये देखिए 300, ये देखिए 400, क्योंकि ये 292 है 300 के आसपास, ये 402 है 400 के आसपास। तो स्लोली बढ़ रहा है, मतलब ये डिफरेंट सीरीज है। डिफरेंट सीरीज पता चलते ही सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। 56, 72, 90, 10, 110, 110। यहाँ तक क्लियर है? अब डिफरेंस आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप ये सवाल छोड़ के आगे, अगर आपने मॉक्स में दिए होंगे ऐसे सवाल देखे होंगे, जिस मोमेंट पे आप सॉल्यूशन रेफर करते हैं तो सॉल्यूशन में ये आपको कुछ इस तरह दिखाता है कि सर ये 8 स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 56, ये है 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72, ये है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 90, ये आपका 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 110। आपको हमेशा ये मतलब डर लगेगा कि सर ऐसा है तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा तो एग्जाम में मेरा माइंड काम ही नहीं करता है, तो इसको इस सवाल को क्या मैं छोड़ के आता? तो इस हिसाब से अभी नेक्स्ट क्या आता? 12 स्क्वायर माइनस कितना आता? 12। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 आपका कितना आता? 132 नेक्स्ट आता। तर मुझे ये पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। अब इनके ऊपर फोकस ना कीजिए,
अब फोकस डबल डिफरेंस पे कीजिए ना, जैसे हमने अभी कहा इनके बीच में डिफरेंस देखिए 16, इनके बीच में डिफरेंस देखिए 18, इनके बीच में डिफरेंस देखिए 20, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए 22। अरे 16 18 20 इतना नहीं करेंगे तो और कुछ नहीं कर सकते। 110 में अगर 22 जोड़ते भी तो वही 132 आता। सिमिलरली ये 110 अगर इनके बीच में गैप है तो ये 132 इसके और इसके अगले नंबर के बीच में गैप होगा, तो 402 में 132 अगर मैं मिलाता तो ये 534 आपका आंसर आ जाता। इज इट क्लियर? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी आपके स्क्वायर माइनस हो या फिर स्क्वायर प्लस हो या फिर स्क्वायर हो, वो हमेशा डबल डिफरेंस में सॉल्व होंगे, गारंटी लीजिए। तो अभी और स्क्वायर वाले सवाल आपको तंग नहीं करेंगे। अब सर स्क्वायर वाले सवाल तंग नहीं करेंगे लेकिन क्यूब वाले तो तंग करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल दूसरा लें, देखिए यहाँ पे हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाने आ रहे हैं, आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं लेने आ रहे हैं, ठीक है? तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। अगर हम दूसरा सवाल ये रख दिया आपके सामने, ये तो भाई अंधा भी देख के बताएगा कि सर देखिए 10 से 110 अभी तक तो धीरे धीरे ही बढ़ा है, 5 नंबर के बाद 110, तो ये डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, ये 27 का डिफरेंस है, ये 64 का डिफरेंस है, तो अभी कितना आएगा सर 125। सर ये कैसे पता चला? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है, तो भाई नेक्स्ट क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 जोड़ने से आंसर आएगा। सर ये भी मुझे नहीं दिखा, सर मुझे क्यूब स्क्वायर दिख नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? तो डबल डिफरेंस निकालिए भैया। 18 के बीच में डिफरेंस 7, 827 के बीच में डिफरेंस 19, अब 927 और इसके बीच में डिफरेंस 37, तो अभी ये नंबर आपको नहीं मिला था। तो अब देखिए थोड़ा 7 और 19 के बीच में गैप कितने का है 12 का है, 19 और 37 के बीच में गैप कितने का है 18 का है। हमेशा हम ये चीज आपको बताते जाते हैं कि यहाँ पे अगर एक मल्टीपल है किसी का, यहाँ पर अगर किसी का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी उसी का मल्टीपल, मतलब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे अभी क्या आना चाहिए 6 4 जा आपका 24 आना चाहिए। कंफर्म है, ये मल्टीपल वाला केस ना बहुत लोगों का कंफ्यूजन है और वो हम 3 सेशन में पूरा क्लियर कर देंगे लाइव के साथ, ठीक है? तो ये 24 मिलते ही देखिए 18 इनके बीच में गैप था, तो ये 24 इसके और इसके बीच में गैप होगा, तो 37 में 24 मिलते ही यहाँ पे 64 आएगा। अब ये 64 डेफिनेटली इसके और इसके अगले नंबर के बीच में गैप होगा, तो 64 में 61 मिलाते भी आपको वही 125 ही मिल रहा है। 5 का क्यूब लीजिए या फिर ऐसे करके कीजिए, आपको 125 मिलना ही मिलना है। 125 मिलते ही 110 में 125 मिलेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर 235। चाहे आप क्यूब अगर पता नहीं चले तो भी आप 2 बार डिफरेंस निकाल के इन सारे सवालों का आंसर बना सकते हैं। अब शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि सर हाँ सर स्क्वायर क्यूब वाले सवाल अब बन जाएंगे। अगर बनते जाएंगे तो एक और सवाल कर दीजिए इसको, तो ये देखिए 218 217 70 333, ये आपका आ गया 409, ये आपका आ गया सपोज 500, तो अभी कितना आएगा देखिए। अब देखिए ये सबसे पहले गैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 218 से लेके 500 तक ये भी बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे 5 नंबर के बाद 500 ही आया है, तो ये भी आपका डिफरेंट सीरीज है। तो डिफरेंट सीरीज अगर है तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना 52, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना 63, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 76, और यहाँ पे डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया 91। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए इस पैटर्न से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको इमीडिएटली डबल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 11 बढ़ रहा है, यहाँ पे 13 बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 बढ़ते ही नेक्स्ट आपको पता है कि यहाँ पे 17 बढ़ जाएगा, तो ये 91 में 107 मिलेगा। तो देखिए ये जो है 15 जो है बार बार बता रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स भी वीडियो देख रहे हैं इसीलिए पूरा स्टेप लिख रहे हैं। ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, तो ये जो 17 का डिफरेंस आएगा ये इसके और ये वाले नंबर के बीच में आएगा, तो 91 में 17 मिलते ही आपका आ गया 108। ये अगर आपका 108 है, ये 108 डेफिनेटली इसके और इसके नेक्स्ट नंबर जो पूछा गया उनके बीच में डिफरेंस, तो 500 में 108 मिलाते ही आपका कितना आ गया 608। क्लियर है? लेकिन अगर एग्जामिनर इसके जगह 502 दे देता तो यहाँ पे ये 500 था ना 502, तो यहाँ पे ये गैप कितने का हो जाता 93 का हो जाता। अगर ये गैप 93 का हो जाता तो ये गैप बढ़ के कितने का हो जाता था 17 का हो जाता था। तो वहां पे आप दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं कि 11 है 13 है 17 है, तो ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, और अगर ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है तो 11 13 17 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 19। तो थोड़ा सीक्वेंस पे मैटर कीजिए, मतलब थोड़ा फोकस कीजिएगा। वो प्राइम नंबर दे सकता है, इवन नंबर दे सकता है, उसका मनमर्जी वो जो भी दे सकता है, हम बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के सवाल जो कि हमेशा रिपीट होते हैं पैटर्न्स, ठीक है? अब नेक्स्ट और एक कर दीजिए डिफरेंट सीरीज, देखिए 745 823 905 995
1097। अब ये रहा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे पहला गैप देखिए, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 78, ये आपका आ गया 2, 80 जोड़ने से आपका आ गया 80, ये आपका तो क्लियरली 90, और ये अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, ये आपका 102। क्लियर है यहाँ तक? 102। अब देखिए डिफरेंट सीरीज, देखिए सर ये डिफरेंस कैसे पता चला? देखिए 745 से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये डिफरेंस काफी इजी है भाई। और यहाँ पे डिफरेंस देखिए 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 8 का है, ये यहाँ पे डिफरेंस और सोचने की जरूरत नहीं, ये 4 का पहला मल्टीपल, ये 4 का दूसरा मल्टीपल, तो ये 4 का तीसरा मल्टीपल, अभी 4 का चौथा मल्टीपल आएगा 16। अब ये आ गया तो यहाँ पे देखिए 102 में 16 मिला तो 118। अब ये 118 इसमें जुड़ेगा तो 18, अगर 97 में जुड़ेगा तो 95, 105, सॉरी 105, 115, और ये आपका आ गया 215, ये आपका आ गया 1215, ये आपका आंसर आ जाएगा 1215। तो हमने जितना भी हो आपको डिफरेंट सीरीज बता दिया कि कैसे डिफरेंस देख के आप सारे सवाल आप बना सकते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉम्पैक्ट सेशन रखने से आपका जो माइंड का रिटेंशन है वो बढ़ता है, ज्यादा लेंदी करके वीडियो फायदा नहीं है। अब अगर हम सवाल एक दें आपको 17, 20, 46, 147, 600 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर का जो इंपॉर्टेंस सबसे पहले देखिए कि 17 से देखिए पहले 3 बढ़ा, फिर आपके 26 बढ़ा, फिर देखिए और ये देखिए लास्ट तक कहाँ 17 से लेके 600 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे देखिए गैप भी बहुत बढ़ चुका है, मतलब क्लियरली यहाँ पे स्लो इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे रैपिड इंक्रीज हो रहा है या फिर सडन इंक्रीज हो रहा है। या तो वो आपका इंक्लाइंड फॉर्म में जा सकता है या तो एक्सपोनेंशियल से। ये क्या हो गया माइंड से मतलब बाउंस हो गया, इतना अदर मत सोचिए। अगर आपका डिफरेंस बहुत जोर से बढ़ रहा है तो ये डेफिनेटली कौन से सीरीज होंगे? ये मल्टीपल सीरीज होंगे। मल्टीपल सीरीज हम जो बताए रहे हैं, एक मैजिक यहाँ पे बताएंगे, और वो मैजिक हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा है, कई सारे कमेंट्स किए हैं। अब वो यूनिट डिजिट लगाने की बारी आ गई नंबर सीरीज में। सर ये नंबर सीरीज में भी यूनिट डिजिट लगेगा? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर मल्टीपल सीरीज है मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके अगर आपने ये सवाल को जवाब दिया है तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए कितने टाइम्स के आसपास हो रहा है। अब देखिए 17 का एक ही गुना ही तो 17 होता है, 2 गुना तो 34 हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो एक ही गुना रखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए 20 का दुगना 40 होता है, आसपास देखिए आसपास कौन से मल्टीपल है? 40 का तो 3 गुना 120 और 6 का 3 गुना 18, तो 120 में 18 138, ये तो 147, ये भी है, ये और करने की जरूरत नहीं। ये 1 2 3 है, मतलब यहाँ पे भाई 1 2 3 4 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मल्टीपल सीरीज का ये क्रैक कैसे करेंगे कोड। अब देखिए इंटू 1 करने से आपको 20 मिलता क्या? नहीं, इंटू 1 करने से 17 मिलता, फिर आपको क्या ऐड करना पड़ता है? 3 ऐड करने से 20 आएगा। 20 इंटू 2 इज 40, कितना ऐड करने से 46 आएगा? 6। 46 इंटू 3 138, कितना ऐड करने से 147 आएगा? 9। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पैटर्न पूरा क्लियर है। इंटू 1 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 6, इंटू 3 प्लस 9, इंटू 4 प्लस 12, क्योंकि 1 2 3 4, 3 6 9 12। लेकिन इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। सर पूरा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कीजिए। सर यूनिट डिजिट कैसे? 147 का यूनिट डिजिट कितना है भाई? 7 है। 7 को आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 4 28, लास्ट प्लेस में क्या आएगा? 8। अब इसको मुझे 12 में ऐड करना है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। 8 प्लस 2 कितना आएगा? 10। 10 का यूनिट डिजिट 0। अब चेक कीजिए कि इसका यूनिट डिजिट 0 हो रहा है या नहीं। एग्जैक्टली 0 है, मतलब पूरा कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका पूरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इंटू 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, 3 6 9 12 15। अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 600 का 5 गुना 3000, 3000 में 15 मिल गया तो ये आपका आ गया 3015। या फिर आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो आपको पता चलना चाहिए ये 0 इंटू 5 तो 0 होगा, प्लस 5 आपका लास्ट में 5 आना ही आना है अगर एक ही ऑप्शन में आपका 5 होगा। तो अगर मल्टीपल ऑप्शंस आर कैरिंग 5 इन देयर यूनिट डिजिट्स देन डोंट अप्लाई दिस, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई। अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका हमने क्लियर कर दिया, वही मैजिक ऑफ यूनिट डिजिट फिर से लगाएंगे कहीं और जगह, देखिए कैसे होता है। अगर हम एक और सवाल की बात करें, जैसे कि ये 8 28 80 244 728 क्वेश्चन मार्क। अब इन सवालों का जवाब कैसे करें? अब देखिए ये कितने टाइम्स है? सर 3 टाइम्स है। नहीं, गलत हो जाएगा। 3 टाइम्स भी है, 4 टाइम्स भी है। क्यों?
क्योंकि 8 इंटू 3 24 ये भी इसके आसपास है, 8 इंटू 4 32 ये भी इसके आसपास है, तो 3 हो सकता है 4 हो सकता है, क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन 28 और 80 ये 3 टाइम्स है, क्यों? क्योंकि 28 इंटू 3 84, तो यहाँ पे 3 गुना के आसपास है। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई? 8 से 728, ये और बताने की जरूरत नहीं कि मल्टीपल सीरीज होगा, बार बार रिपीटेडली बता रहे हैं। तो 80 का 3 गुना तो 240 होता है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई, और 240 का 3 गुना तो 720 होता है, मतलब हर जगह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले भी 3 ही मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 की बात आई ही नहीं, तो यहाँ पे इंटू 3, लेकिन 4 भी आ सकता था अगर सीक्वेंस में सारे के सारे 4 होते तो। अब 3 मल्टीप्लाई करने से ये सब जगह तो हो गया, लेकिन 8 इंटू 3 क्या 28 होता है? नहीं, 8 इंटू 3 24 होता है, उसमें कितने ऐड करने से 28 आएगा? 4 ऐड करने से। 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा भाई? 84। इससे 80 तक पहुंचने के लिए -4, तो ये देखिए एक और पैटर्न आ चुका है। अब देखिए 80 इंटू 3 240, क्या करने से 244 +4, तो अब मुझे ये आइडिया आ चुका है कि इंटू 3 +4 इंटू 3 -4 इंटू 3 +4 इंटू 3 -4। क्या ये इंटू 3 -4 करने से इतना आएगा? चेक थ्रू यूनिट डिजिट, ओनली चेक थ्रू यूनिट डिजिट। 4 इंटू 3 12, 12 का लास्ट में 2, 2 -4 सर -2, बढ़िया है इतना। अगर आप 10,000 लोग हो, वीडियो सिंप्लीफिकेशन का यूनिट डिजिट का देखें, अगर आप अभी भी -2 बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं आ सकता भाई। अगर आप 4 इंटू 3 12 का 2 रख रहे हैं, और अगर उससे बड़े नंबर माइनस करने हैं, तो वहां पे आपको क्या लेना है? 12 - 4, और 12 - 4 कितना आएगा? देखिए 8, जो कि इसका यूनिट डिजिट है परफेक्टली। तो आपके कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। और प्लीज काइंडली वो सिंप्लीफिकेशन यूनिट डिजिट का वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, इंटू 3 करना है, फिर क्या करना है? +4 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा आंसर मैं भी नहीं निकालूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा कि 8 इंटू 3 अगर मैं करता तो 24, लास्ट में 4 आता, 4 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो लास्ट में मेरा 8, एक ही ऑप्शन अगर होगा जिसके लास्ट में 8 है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू ऐड, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स, ओके। तो आपके ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि कितने जल्दी में आप हड़बड़ी में कैसे गलत गलत आंसर्स एग्जाम में देख के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे और आपके अच्छी तरह से क्लियर करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखिए 11 से लेके इतना तक भाई मल्टीपल होगा या डिफरेंस, मम्मी को पूछे तो मम्मी बता देगी बिना पढ़े, मल्टीपल सीरीज ही होगा। अब यहाँ पे ये सीरीज में अगर हमें देखना है सर, और मत पढ़ाइए, ये हलवा सवाल लेके आए हमारे लिए, इंटू 2 है, इंटू 3 हो रहा है, अब इंटू 4 कर दीजिए, 60 का 4 गुना 240, 6 का 2 गुना 4 गुना 24, 240 24 264, आंसर आ गया। बिल्कुल बढ़िया से गलत आंसर दे दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये इंटू 2 है, ये इंटू 3 है, इंटू 4 है, तो यहाँ पे इंटू 5 आना चाहिए, और यहाँ पे इंटू 6 आना चाहिए। क्या इस नंबर का 6 गुना इतना लग रहा है? इस नंबर का 6 गुना कितना होगा? देखिए 200 का 6 गुना 1200, 300 का 6 गुना 1800, मतलब ये कहीं ना कहीं 1500 के आसपास आएगा इसका 6 गुना, ये मतलब 15,000, सॉरी 15,000 के आसपास, ये तो 25,000 है, ये गलत हो जाएगा। सर फिर क्या करें? अब देखिए ये 2 सही है, ये 3 सही है, लेकिन आगे आपको और थोड़ा देखना है कि इनके बीच में पैटर्न क्या है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा? देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसको मैं जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करूं लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। अरे 70 इंटू 5 कितना आता है? लास्ट में 0 आएगा। 990 इंटू 7 लास्ट में 0 आएगा, तो ये लास्ट में 0 आना जायज है, तो आपको 0 को थोड़ा इग्नोर मारना है, ठीक है। अब देखिए 231 का लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, और जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर चाहिए उसके लास्ट में अभी क्या है? 1 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? भाई 1 मल्टीप्लाई करने से मतलब जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इसीलिए यूनिट डिजिट का फोकस देखिए कितना अच्छा है। अब लास्ट में 1 है, तो इस मतलब ये 1 से तो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2 है तो 3 है, उसी हिसाब से जाएगा। तो सबसे पहला नंबर जिसके लास्ट में 1 आएगा वो कौन है? 11, तो ये डेफिनेटली ये 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए आप खुद कैलकुलेटर लगा के कर दीजिए, आंसर 11 ही आया होगा। अब सर ये 11 कहां से आ गया? अब तो पूरा पता नहीं चल रहा। अब देखिए ये 2 है, 3 है, अब इनके बीच में एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया, इनके बीच में एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 नंबर है, 2 3 डैश डैश 11, ये कौन सा सीक्वेंस है? अरे सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, पहले कहा गया था 2 3 5 7 11, यही तो होता है प्राइम नंबर्स में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 4 करके हमने कितना बड़ा गलती किया। ये क्या होना चाहिए? इंटू 5 होना चाहिए, तो 66 इंटू 5 आंसर कितना आएगा? 330। तो एक बात और हमने यहाँ पे क्लियर किया कि थोड़ा सीक्वेंस को आगे पीछे लेके जाइए, इतने नंबर्स दिए हैं और बीच में नंबर्स दिए जाते हैं तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे चीजें क्लियर होंगी। आज तो पहला ही सेशन है भाई, पहले सेशन में सब कुछ सीख जाएंगे क्या? अब देखिए और एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे डिफिकल्ट, आज का सबसे डिफिकल्ट सवाल हम करवा रहे हैं। 11 19 65 259
1161 क्वेश्चन मार्क। ये आज का सबसे डिफिकल्ट सवाल है और इसके बाद मैं आपको आज के एक मॉडरेट लेवल का सवाल क्वेश्चन में टास्क के हिसाब से दूंगा, प्लीज उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स आपको लगेगा, मुझे भी लग रहा है, देखिए क्योंकि 11 से 1161 मतलब मल्टीपल हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इंटू 3 अगर मैं करूँ, हाँ सही है, इंटू 3 मतलब 57 है, तो 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये भी 4 के आसपास आ रहा है, बढ़िया आ रहा है 4, क्योंकि 60 इंटू 4 आपका 240, 5 इंटू 4 20, 260 ये भी आ रहा है, तो ये उस हिसाब से इंटू 5 होगा। अब 250, अब देखिए अगर ये होता तो ये 259, अगर मैं 260 लूँ, 260 का 5 गुना यानी कि 1300 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1161 है जो कि बहुत है, डिफरेंस काफी बढ़ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। अब थोड़ा और डिटेल में चाहिए, इंटू 2 करेंगे तो 19 तक पहुंचने के लिए -3 करना होगा। अरे 11 इंटू 2 22 -3 19, तभी तो आएगा ना। 19 इंटू 3 अगर हम करेंगे 57, उसमें आपको +8 करना होगा 65 के लिए। 65 इंटू 4, हाँ चलेगा, एक -1 तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल माइनस भी हो रहा है। 65 इंटू 4 ये आपका कितना आ गया 260, माइनस कितना आ गया 1, लेकिन सीक्वेंस नहीं बन रहा है भाई। अगर यकीन नहीं हो रहा तो 259 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 260 इंटू 5 कीजिए, 260 इंटू 5 यानी कि 1300, उससे अगर 5 माइनस करेंगे तो 1295। अगर 1295 से मुझे कुछ माइनस करना है तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा 1161 के हिसाब से, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस और फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर सर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के सवाल हमने रखा एक, ताकि आज का सेशन थोड़ा फ्रूटफुल रहे, आपको इफेक्टिव मजा आए थोड़ा। अब देखिए अगर इस सीक्वेंस में आपको नहीं मिल रहा है तो हमने क्या कहा, उसके और कुछ आसपास वाले मल्टीपल लीजिए, जैसे कि इसको अगर मैं 1 टाइम्स लूं, अगर लूं तो यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स लेना होगा आसपास। यहाँ पे देखिए एक एक घटा के देखिएगा, इंटू 3 टाइम्स, अब इंटू ये कितना हो गया 4 टाइम्स। अब इससे करने से कुछ फायदा मिल रहा है क्या, इंटू 1 करने से 11 आएगा, लेकिन उसमें 8 ऐड करने से 19, ठीक है। इंटू 2 करने से आपको 38 आएगा, उसमें 27 ऐड करने से 65। इंटू 3 करने से आपको 180 195 मिलेगा, उसमें 195 में 4 और आपका 64 ऐड करना होगा। और आपको जरूरत है क्या, सीक्वेंस मिल चुका है, 1 2 3 4, 8 जो कि 2 का क्यूब है, 27 जो कि 3 का क्यूब है। इसीलिए देखा कि कैसे आपके क्यूब्स के इंपॉर्टेंस रहते हैं हर जगह, मतलब मल्टीपल सीरीज में भी आ सकते हैं। तो सिमिलरली अभी ये क्या आना चाहिए, इंटू 4, यहाँ पे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125 आना चाहिए। सर ये 125 आने से इतना होगा, चेक कीजिए भाई यूनिट डिजिट, सर कैसे, 9 इंटू 4 36, लास्ट में कितना है 6, 6 प्लस 5 11, लास्ट में कितना है 1, एग्जैक्टली द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, एंड द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, जस्ट मल्टीप्लाई 5 बिकॉज 1 2 3 4 नेक्स्ट विल बी 5 एंड हियर इट विल कम 6 का क्यूब यानी कि 216। तो इंटू 5 216 ऐड कर दीजिए, ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 इंटू 5 का यूनिट डिजिट 5, 5 प्लस 6 11 का यूनिट डिजिट लास्ट में 1 आना चाहिए, वही आंसर को पिक कीजिए, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई आपको करना आता है, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके वीडियो को खींचना नहीं चाहता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई सारे हमने सीरीज देखे, डिफरेंट सीरीज कहा मतलब जहां पे डिफरेंट धीरे बढ़ रहा होगा, मल्टीपल सीरीज जहां पे मल्टीपल बड़े से बढ़ रहे होंगे, क्या क्या सब सीक्वेंस बन सकते हैं, क्या क्या पैटर्न्स बन सकते हैं, डबल डिफरेंस में कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, हर चीज हर बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने फोकस किया इंक्लूडिंग यूनिट डिजिट। तो अगर आपको ये सारी के सारी चीजें समझ में आ चुके हैं तो अब आपकी बारी है, ये जो सवाल आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रहा है, इस सवाल का जवाब बता दीजिए बस इमीडिएटली। आपके सवाल सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या हमारे वीडियो से सीखे, क्या हमारा जो समझाने का तरीका था आपको अच्छा लगा या नहीं, सब कुछ हमें आप कमेंट करके बताएंगे। क्या क्या नए चीजें आपको और इंप्लीमेंट करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, हमें आपको समझाने के लिए अच्छा लगेगा, सारे के सारी चीजें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको धीरे धीरे नंबर ज्यादा बढ़ने लगे तो मल्टीपल सीरीज है, इतना हिंट दे रहे हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, हर चीज आप लगा सकते हैं इस आंसर के थ्रू में। तो चलिए सेशन कैसा लगा तो कहिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए टेलीग्राम ऐप, सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइनर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो ऐसा ही वेट कीजिए नंबर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सीरीज ऑलवेज आस्क्ड इन बैंक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। वो सीरीज काफी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।